ब्रदर्स टीवी मार्केट आपकी खिदमत में आए नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज पाकिस्तान चलेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी खान जाकिर खान साहब हमारे साथ होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। खान साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का रहम करम। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आप माशाल्लाह चेयरमैन है पार्टी के, तो मैंने कहा जी जी आज जरा आपसे पूछे कि ये पार्टी आपने कब बनाई? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह हमने पाकिस्तान में 73 साल से तकरीबन हजारों की तादाद से पार्टी बन भी रही है, खत्म हो रही है, लेकिन हमारी पार्टी बनाने का मकसद सिंपल ही है। पाकिस्तान से गुर्बत को खत्म करना जी है। जी और पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी का नाम मेरा तकरीबन लास्ट जनवरी से हमने ये पार्टी स्टार्ट की है, जी जी यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर। जी जी क्योंकि मैं अक्सर इवेंट पे जाता रहता हूँ यूनिवर्सिटी, तो मैंने वहां से ऐलान किया था। तो हमारे पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी के 5 मेन जो नुकात है, अवलीन तरजीह तरजीह जो है जी जी अवाम के मुफाद में, वो यूनियन कौंसल लेवल तक है। यूनियन कौंसल लेवल तक हेल्थ देना, यूनियन कौंसल लेवल तक एजुकेशन देना, तहफ़्फ़ुज़ देना, इंसाफ देना और स्मॉल इंडस्ट्री देना। क्योंकि ठीक। किसी भी माशरे को, किसी भी मुल्क को चेंज होना है तो उसको इंडस्ट्री से चेंज होता है। जी वो जी मतलब जाहिर देखा होगा कि ना कभी चंदों से हुआ, ना उस कौम को बिठाने से उस कौम की तकदीर चेंज हुई है। जी इसी तरह जी पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी तकरीबन इसमें यूथ है हमारे साथ, 11,000 यूथ जो हर यूनिवर्सिटी से है। तो हमारा मकसद है कि हमने पाकिस्तान में स्मॉल इंडस्ट्री को तरजीह देनी है। हमने ये वाजे तौर पर पैगाम दिया है कि जिस तरह टाटा कंपनी इंडियन ब्रांड है, तो इसी तरह पाकिस्तान का भी हम ब्रांड बनाना चाहते हैं। और हमने ये इंशाल्लाह जिस तरह पहाड़ी इलाके हैं वहां पे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ब्लैक टी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान सालाना 12 अरब रुपए की ब्लैक टी इंपोर्ट कर रहा है, जो कि हमारे किसानों को किसी को भी फायदा नहीं पहुंच रहा, सिर्फ होलसेलर ट्रेडर को बहुत फायदा पहुंच रहा है। तो हमने इसकी भी वर्क किया कि क्यों हम 12 अरब रुपए की सालाना इंपोर्ट कर रहे हैं। पहाड़ी इलाका हमारा सेम वेदर है, जिस तरह श्रीलंका या केनिया का है, तो उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। पर उसके बाद हमने स्मॉल इंडस्ट्री को फोकस करना है। जी जी स्मॉल इंडस्ट्री में हमारे पास चारों तरफ बॉर्डर्स है, जी चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो इंडिया का हो, अफगानिस्तान का हो या सी साइड हो। सी देखें, हमारे पास अफगानिस्तान के बाद 70-75 रियासतें हैं जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट को बड़ा लाइक करती हैं। जी जी इसके अलावा हमारे साथ और भी बॉर्डर्स हैं। जी हम जी सिर्फ ईरान को ही, हम सिर्फ अफगानिस्तान वाया अफगानिस्तान रशिया और सारी रियासतों को पकड़ ले तो हमारी मुल्क की गुर्बत सीधी सीधी यहाँ से खत्म होती है। दूसरी मेन चीज जो मुझे हमें जो पार्टी का जो असल में जो वजूद में आने का जो है ना, वो है वो ये है कि मैं हरिपुर यूनिवर्सिटी एज चीफ गेस्ट गया हुआ था, फर्स्ट इवेंट था। तो मैंने वहाँ के वाइस चांसलर से पूछा कि यहाँ पे आपके पास सालाना स्टूडेंट कितने पाए होते हैं, ग्रेजुएट कितने होते हैं। जी मुझे जी कहने लगे कि 7-7,500। जब मैंने पूरे पाकिस्तान की कैलकुलेशन निकाली तो मेरे मुल्क का 10 से 15 लाख स्टूडेंट, वो चाहे मैट्रिक के बाद हो या कॉलेज के बाद हो या यूनिवर्सिटी के बाद हो, वो फारिग होके ना उनके पास प्लेटफॉर्म इस तरह का होता है कि वो स्मॉल बिजनेस कर सके, ना वो प्लेटफॉर्म इस तरह होता है कि वो अच्छी नौकरी कर सके, जी ना गवर्नमेंट के पास इस तरह के फैसिलिटीज मौजूद है। तो फिर मैंने प्लान ये किया कि क्यों ना, ऑलरेडी मैं उसको वर्क कर भी चुका हूँ, जैसे आप ऑलरेडी अदर कंट्रीज में उस चीज में ई पे है, पेपाल है और अमेजोन है, कि हमारे मुल्क की प्रोडक्ट यहीं तैयार है, यहीं से हमें हम पे जो बैरियर है वो खत्म हो जाए। और मेरा जो मुल्क का यूथ है वो इससे मुफीद हो और अपना ऑनलाइन बिजनेस खुद ही शुरू करे, ताकि वो एजुकेशन के साथ हासिल कर सके और अपना बिजनेस भी कर सके। जी ये तमाम चीजों पे हम एज अ टीम वर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन के यूथ है मेरे साथ, पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी के अहदेदारान है, मेम्बरान है, और अलहमदुलिल्लाह हम उस हिसाब से चल रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी का मकसद है कि किसी पे तनकीद नहीं करना। जी हमारा मकसद है गुर्बत से खात्मा, गुर्बत का खात्मा कैसे करना है। वो किसी भी मजहब के साथ, किसी भी पार्टी के साथ मिलकर किस तरह हमने जो हमारा जो नजरिया है, पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी एक नजरिए के साथ बनी है, उसको किस तरह घर घर तक पहुंचाना है। और स्मॉल इंडस्ट्री जो हमारा 110% सिस्टम ऑलरेडी वर्क भी कर रहा है, जिस तरह ऑलरेडी हम सियालकोट हो गया, सरगोदा हो गया, चेन्नई हो गया, या कराची हैदराबाद हो गया, या पिशावर हो गया। पिशावर में हम डिस्ट्रिक्ट कमांडी में ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो हम इस तरह का एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट या हमारी कोई भी ऐसी कोई तबका हो जो वाकई बिजनेस में इंटरेस्ट रखता हो और वाकई हो। क्योंकि देखें, पाकिस्तान की
स्पोर्ट्स गुड्स की मार्केट यहाँ बहुत अच्छी, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर बहुत आला है सियालकोट में। लेदर प्रोडक्ट हमारी बहुत आला है। इसके अलावा गारमेंट्स में हम है और कई प्रोडक्ट्स में हैं, लेकिन हम उस तरह अपनी कौम को अवेयरनेस नहीं दे पाते, उस तरह अपनी कौम के लिए प्रोडक्ट नहीं तैयार कर पाते, और इस तरह हम सबसे मेन चीज है आईटी में हम बहुत पीछे हैं कि हमारे मुल्क का यूथ इतना बेरोजगार है। आपके आपके होते आप जा रहे हैं, मुझसे लाइफ में एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान में आप आते जाते रहते हो, तो आपने खुद देखा होगा कि यहाँ पे जो बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है या तो यूएई में जाकर किसी ऑफिस में कलर की इस टाइप की जॉब करता है, या तो बेचारा अदर कंट्री यूरोप वगैरह निकलने की कोशिश करता है, निकल के तो वहां भी 5-10 साल मजदूरी करके आ जाता है, बेचारा बन जाता है, नहीं तो उसी रास्ते में मैंने सुनने में आया कि एक्सपायर हो जाते हैं। तो बेचारा नहीं, मेरे कौम का बच्चा ब्रांड बने, एम्बेसडर बन के जाए, वो चाहे किसी भी कंट्री में जाए, कहीं कोई भी पर खुशहाल रहे। खान साहब, बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी अच्छी सोच है आपकी ये, माशाल्लाह। मेरा सवाल ये है गुर्बत, आपने कहा कि हमारा प्रोग्राम में सबसे पहले कि गुर्बत को ख़त्म किया जाए, जैसे पहले भी लोगों ने दावे किए, लेकिन पाकिस्तान में तो गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आपने देखा है कि इतना फर्क पड़ चुका है गरीब और अमीर का कि समझ नहीं आ रही कि गरीब जाए किधर को ना। जी बिल्कुल। देखिए, इसके लिए हमने स्ट्रेटेजी बनाई है कि हमने किस तरह इस स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ाना है, उसमें हमने वर्क कैसे करना है, हमने अवेयरनेस कैसे लेके आना है। मैं कतन भी गवर्नमेंट की किसी उसको नहीं हो कि हमें हेल्प मिले और हम आवाम तक पहुंचाएं, हमें चंदा मिले, नहीं। हमने फ्रॉम द डे वन से, जब फॉर एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी सियालकोट में स्पोर्ट्स गुड्स की फैक्ट्री ऑलरेडी लगा चुका हूँ। जी जी। उसमें क्या है, एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, उसको 10-15-20 चटनी वगैरह चाहिए बनवानी हो, फौरन आता है यहाँ बनवाता है और री एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो 15 या 20 डॉलर की या 10-12 पाउंड की एक देता है, उसको बड़ी सस्ती पड़ती है वो, और वो यहाँ से एक्सपोर्ट इंटरनेशनल फॉर एग्जाम्पल यूके या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया अदर कंट्रीज वो एक्सपोर्ट करता है, तो उससे वो बच्चा जो है, एक तो वो अपनी तालीम भी हासिल कर रहा है, और मेरे पास कम से कम ये 150-200 बच्चों की अभी करंट की लिस्ट मौजूद है जो सियालकोट से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये वेस्टर्न यूनियन से अपनी पैसे मंगवाते हैं 100-200-300 डॉलर या पाउंड की में हो, और वो अपना कर रहे हैं। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि मेरे मुल्क का हर बच्चा जो एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो जिनकी नहीं है वो होना चाहिए। दूसरी बात, मैं जो ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ वो है, देखिए हर कंट्री में हमारी एम्बेसी मौजूद है, एम्बेसी के साथ हमारे मुल्क में आप कराची चले जाए तो गारमेंट्स की आला क्वालिटी बनती है, आला क्वालिटी बनती है, बनवा भी सकते हैं। इस तरह लाहौर आप आ जाएं, इस तरह सियालकोट आ जाएं, इस तरह हर सिटी में हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अपनी एक प्रोडक्ट है। तो अगर हम अपनी एम्बेसी के थ्रू ड्यूटी फ्री शॉप्स खुलवाना शुरू हो जाएं, तो मेरे हिसाब से वो प्रोडक्ट जो हमारी बिल्कुल पाकिस्तान में रुल रही है, और वो हम एज अ पैकिंग और एज अ सारी चीजें उनको करके अदर एम्बेसी के साथ ड्यूटी, 100+ एम्बेसीज हमारी मौजूद है अदर कंट्रीज में, तो क्यों ना हमें ये हम अपने आवाम को ये फैसिलिटेट करें कि आप अपनी प्रोडक्ट एम्बेसी पाकिस्तान के किसी भी पॉइंट पे अपनी सेल करें, और वो वहां से सेल होकर अपनी एम्बेसियों में जाके एम्बेसी ड्यूटी फ्री शॉप पे जाके लगे और वहां से सेल हो, चाहे वो लेदर प्रोडक्ट हो, वो शूज हो, वो जो भी हो। उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि हमने आवाम को फैसिलिटेट करना है, हमने उनको कैश नहीं देना, हमने उनको प्रोडक्ट बतानी है, उनका रॉ मटेरियल बताना है, उनका टाइम बताना है, उनको ये बताना है कि ये बना के ना, और ये इस हमारी पॉइंट से ये पैसे लो एट द गवर्नमेंट लेवल पे, जिस तरह चाइना कर रहा है ऑलरेडी, अदर कंट्रीज, कोरिया कर चुका है ऑलरेडी, जापान कर चुका है ऑलरेडी। मैं नई रॉकेट साइंस नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं गुर्बत को खत्म, मैंने घर से पढ़ा है कि आखिर चाइना किस तरह एक्सपोर्ट, किस तरह अपनी गुर्बत को खत्म कर पाया, जापान किस तरह अपनी गुर्बत को खत्म कर पाया। हाँ साहब, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम लोग लंबे अरसे से यूरोप में रह रहे हैं। इसमें जो प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान में, जिस तरह आप बता रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनती हैं, लेकिन हमारे मुल्क का ईमानदारी का मेयार बहुत कम है चाइना की निस्बत। मैं आपको बताता हूँ, चाइना में भी फ्रॉड होते थे, सब कुछ होता था, फिर उन लोगों ने बड़ा सीखा इससे ना। हमारे वहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पहले शुरू में चीजें ठीक भेजते हैं, कोई भी चीज है, जब कोई, उसके बाद वो अपना लेवल जो क्वालिटी का वो खराब कर लेते हैं। इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, इस पे हमने फोकस देना कि जो मैंने डायरेक्ट एम्बेसी या अपने सेल पॉइंट बनाने हैं पाकिस्तान में, तो उस पर क्वालिटी कंट्रोल मस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बात से मैं आपका इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद भी एक्सपोर्टर हूँ, तो मैं इन चीजों को समझता हूँ कि जहां हमें छूट मिल जाए तो वहां हम कोशिश करते हैं कि डंडी मारे, बिल्कुल। उस डंडी से कुछ भी हमें फायदा हासिल नहीं होता, उससे
हमें वक्ती तौर पे क्या फायदा होगा वो भी नहीं होता, लेकिन एक चीज है कि हमारी कंपनी का म्यार, हमारे मुल्क का म्यार, हमारे प्रोडक्ट का म्यार खराब होता है। इस चीज को हमें समझाना है आवाम को कि खुदारा कुछ भी बनाओ, जी जी आप बिल्कुल अपना नमक पैक करके भेजो, पर जेन्युइन पैक करके भेजो, खत्म। हालांकि नमक हमारी सबसे सस्ती आइटम है, जी जो जी तो अदर कंट्री में जाकर पैक होता है और डॉलर्स के हिसाब से बिकता है वो। जी लेकिन फिर भी बदकिस्मत ये है कि हम क्वालिटी ऑफ आइटम नहीं बना पाए अपने मुल्क में, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बना पाए। मतलब हमने इन चीजों को लेके आना है। जी जी इंशाल्लाह जब हम ओपनली अपनी पॉलिटिकल चलो स्टार्ट करेंगे तो हम इन चीजों को मद्देनजर रखना है। और आप सही कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके यूके में स्पोर्ट गुड्स बहुत ज्यादा जाता है, जी जी। और मैं ऑलरेडी वर्क कर भी चुका अच्छा हूँ। खान साहब, एक मैं चाहता ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लें नाजरीन। जी जी एक बिल्कुल। शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर खान साहब से बातचीत होती है। जुड़े रहे नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ। के बाद मुबारक जवेद और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं खान साहब। खान साहब, ये बताएं कि ये आपको ख्याल कैसे आया? ये मैं जरा पूछूं पहले कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ईमानदारी से बिजनेस करें और लॉन्ग टाइम तक फिर बिजनेस चलते हैं। झूठ और फ्रेब या धोखा जो होता है वो तो एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है ना चीजें। जी जी तो बिल्कुल। आपके दिल में तो कैसे ख्याल आया कि इस तरह लोगों को बताया जाए ताकि हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो, लोग हमें भी अच्छी नजर से देखें? ये सोच कहाँ से आपके पास आई, जरा ये बताएं। मैं भी इसी तरह स्पोर्ट गुड्स का एक्सपोर्टर रहा हूँ ना। जी जी तो मैंने देखा है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द डे वन से जो क्लाइंट थे, वो चाहे यूएसए के थे, चाहे कहीं किसी भी कंट्रीज के थे, वो आज तक मेरे साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े और बिजनेस कर रहे हैं। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि यार आप मुझसे मतलब क्यों, एक तो मेरे रेट अच्छे हैं और मेरा टाइम बड़ा वेस्ट होता है, मतलब स्लो होता है। जी तो जी उन्होंने कहा यार आपकी जो प्रोडक्ट है वो चाहे हमें 10 दिन लेट मिले, लेकिन हम सेटिस्फाई उससे। तो आपने जो फैब्रिक लगाया हुआ वही चीजें, आपने जो कलर हमसे अप्रूव कराया है वही चीजें, आपने जो डिजाइन हमसे अप्रूव कराया है वही चीजें, ये आपकी क्वालिटी है। तो मैंने जबरदस्त। कहा अगर ये एक चीज मेरी क्वालिटी है तो ये दो में क्यों और मजीद क्वालिटियां ना बनाओ, क्या उनको एक टाइम पे चीज दूं और फिर रेट भी अच्छा करूं। क्योंकि बिल्कुल देखिए मुझे मैं जब अदर कंट्री जाता हूँ और मैं अपने मुल्क के बारे में जब मुझे कोई बात बताता है, या मैं अपने फॉरेन मुल्क में दुबई वगैरह जाता हूँ और मैं वहां पे जाके जो अपनी फॉर्म देखता हूँ कि वो कोई ड्राइविंग कर रही है, कोई सफाई का काम कर रही है, कोई क्या कर रही है, और 12 12 18 18 घंटे कर रही है और 2 2 3 3 साल मुल्क में नहीं आती, तो रियली मैंने अंदर से ना हर्ट होता हूँ, जी क्यों जी हो रहा है ये मेरे जी मुल्क, जी मतलब क्यों हो रहा है। हम उतरे ना रहने क्या हमारे, हमने जो मतलब हमने जो मुल्क अपने लिए बनाया है, इसलिए बनाया कि हम हमारी फादर जाके तक के बनाए। उसका मतलब कहीं हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी पर टाइम पे अपने मतलब बीवी बच्चे के जहाज थोड़ी अपने आवाज मुल्क काट रही खान साहब, आवाज ठीक कर लें, बिल्कुल थोड़ी सी कर लें। ठीक है जी 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 प्लीज। जिस जिस तरह अदर कंट्रीज में जाते हैं, तो फिर मैंने देखा पाकिस्तान में वापस आया और पाकिस्तान में आकर मैंने फैक्ट्रीज वगैरह लगाई। तो मैंने देखा कि मैं चाह रहा था कि इस तरह की लोगों ने बिल्कुल एक मुतवाज़िन आवाज तबके से खान स्टार्ट। साहब बिल्कुल ठीक थी ये कुछ मसला बना वहां से? नहीं कोई भी नहीं। मैं आप आवाज आ रही है? लेकिन आपने लाउड स्पीकर खोला हुआ है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं खोला। अच्छा चलिए, अब ठीक है, प्लीज। ठीक जी। मैं शुरू से कर लेता हूँ दोबारा। नहीं नहीं, वो ठीक जैसे थी, फॉर यहीं एग्जाम्पल से आपको शुरू करें। थोड़ी सा मसला बना था यहां से। मैं ये सिर्फ पूछूंगा कि आप कब से ये बिजनेस कर रहे हैं? ठीक है। कितनी देर से, मैंने कहा, आप ये बिजनेस कर रहे हैं? मैं ये तकरीबन 8 10 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, आप कोशिश करते हैं कि लोगों को जो भी चीज भिजवाएं वो जैसे वो उनकी पसंद होती है उसी के मुताबिक भिजवाते हैं, जी 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 और लोग आपसे हैप्पी हैं, खुश हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बिजनेस के साथ जी साथ जी ये चीजें भी बतानी पड़ेगी आपको अपने लोगों को कि ईमानदारी के साथ चलेंगे तो लोग खुश भी होते हैं और पसंद भी करते हैं ना। और देखें, जी बिजनेस से लंबे अरसे के लिए करना हो तो अपना म्यार ठीक रखना होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि आप देखें, पाकिस्तान का नाम तो है, लेकिन जिस तरह दूसरे ममालिक काफी तेज हैं, इस तरह नहीं है अभी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी 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 के लिए हमने स्ट्रगल करनी है इंशाल्लाह। तो खान साहब, एक चीज और बताएं थोड़ा सा। आप जी जी। दूसरी सियासी पार्टियों या कोई पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं कि हम अपने आप को तब्दील क्यों नहीं कर सके आज तक? हमारे बेसिकली हमारी बदकिस्मती है कि हम जिस पार्टी के होना, तो हम उस पार्टी के फकीर के बनते हैं, लेकिन अपने मुल्क के नहीं बनते। ये हमारी ये बदकिस्मती है, हम जबरदस्त अपनी बात आवाम की को नहीं आपने। बनते।
अभी मैंने आपकी एक बात सुनी कि जब आप दुबई वगैरह जाते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ होती है जब आप देखते हैं कि हमारे लोग इतनी मेहनत करते हैं। और ये देखिए, अगर आप जिस तरह दर्द रखते हैं ना, अगर हर पाकिस्तानी के दिल में ये दर्द हो ना, तो फिर एक कौम जी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ख्याल है? मैं बताऊं तुम्हें, बिल्कुल एक एग्जीबिशन थी सर्जिकल के नाम, सर्जिकल की होते हैं ना, अरब अरब टेक के नाम से थी, जी जी। सर्जिकल की। जी जी। तो मैं उस हॉल में गया, मैंने कहा चले हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी आई होगी तो मैं देख लेता हूँ कितने हैं। जी जी। अच्छा, मैं उस हॉल में तो इन हो गया। हाल में मैं इन हो गया तो चाइना के मैंने बूथ देखे जो उसके लिए लगे थे, वो 1100-1200, जी जी। इंडिया के 500-600, और जी अदर कंट्रीज के, मतलब हमारे मुल्क का नाम है, इंटरनेशनली ब्रांड है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, पाकिस्तान का ब्रांड है। जी। तो जी मैंने कहा पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पवेलियन में मैं गया तो सिर्फ 36 लोग थे उसमें वहाँ, यानी 36 बूथ लगे हुए थे। जी। जी तो मैंने वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उससे मैंने पूछा, मैंने कहा मैं सबको, मैंने जो भी अगर तौफीक वो मैंने सबके लिए मंगवाया वहाँ पे। और फिर मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि मेरे मुल्क के चैम्बर में तकरीबन 12 से 18,000 कंपनी रजिस्टर्ड है एज आ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल मैन्युफैक्चर, जी। जी आपके पास सिर्फ 36 लोग क्यों आए? जी। फिर 36 में 3 उसके 2 बेटे या एक खुद था, 33 लोग हो गए। जी। 33 लोग तो हम हाथ तरक्की करेंगे। हमने ये लागू करना है, कानून बनाना है कि जो बंदा अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसने एक्सपोर्ट का विजिट लाजमी करना है, उसने बिल्कुल। एक्सपोर्ट लाजमी करनी है, उसको एक प्लेटफॉर्म लाजमी देना है। कैसे मेरे मुल्क की प्रोडक्ट नहीं सेल होती, कैसे मेरे मुल्क से गुर्बत नहीं खत्म हो सकती, सब कुछ पॉसिबल है। जी जी। अच्छा खान साहब, ये आपकी सोच है, आपके ख्याल में ये पाकिस्तानी दूसरे लोगों की सोच क्यों नहीं इस तरह की जिस तरह आप सोच रहे हैं? देखिए, मेरी सोच, अब मैं लास्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, जी जी। तो मैं अक्सर लोग मुझे आके कहते थे यार मुझे पाइप दे दो, या वो ट्रांसफार्मर वगैरह का मसला है या इस तरह का है। तो मैं कई जगहों पे गया था, तो मैंने कहा यहाँ पे कितने एजुकेटेड लोग बैठे हुए थे, तो किसी ने बीए किया हुआ था, किसी ने एमए किया हुआ था। तो मैंने कहा अगर आप, कि मुझे खुशी उस दिन होगी कि आप ये पाइप और ट्रांसफार्मर और ये रोड की बजाय इनके लिए मेरे लिए नौकरी मांगो या बिजनेस मांगो, जी मुझे जी। खुशी इस बात की होगी। मुझे खुशी कतन इस बात की नहीं कि मैं कुछ पैसे दे के आपसे वोट लेके, कुछ लगा काम करवा के आपसे वोट लेके बाद में आप लोगों की तरफ आऊंगी। मैंने कहा मैं इसके लिए खड़ा नहीं हूँ, मुझे आप वोट दो या ना दो, मुझे आप जितवाओ या ना जितवाओ, लेकिन मेरी आवाज इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन में मैंने एमपीए का लड़ा है। जी जी। मेरा मकसद ये है कि मैंने स्मार्ट इंडस्ट्री को आम करना, बेरोजगारी को खत्म करना है। और मेरा मेरा नारा ही यही रहा है पूरे इलेक्शन में कि मुझे वोट की नहीं है जरूरत। जो आपके पास आ रहे हैं उनसे बोलो कि हमारे बच्चों के रोजगार के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, ये जी बताओ जी। बस सिर्फ हम। जी जी। अच्छा खान साहब, टाइम खत्म हो रहा है, कोई और मैसेज आप देना चाहे हमारे नाजरीन को पाकिस्तान में? जी जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम का मशहूर हूँ कि मुझे मायूस नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मेंबरशिप हमारी जारी है। जी जी। और हम जो नजरिया लेके आए हैं, ये नजरिया बेसिकली हर पाकिस्तानी का होना चाहिए, ये पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, बेहतरी के लिए वो दिन लेके आने हैं जो हम नहीं देख पाए, हमारे बुजुर्ग नहीं देख पाए। हम कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए अच्छे दिन और अच्छी नेक नीति के साथ इस मुल्क के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। बहुत जबरदस्त आपकी बात है खान साहब। वैसे एक थोड़ा सा मुझे भी याद आ गया जब आपने बुजुर्गों की कि जितनी कुर्बानियां देके हमने ये मुल्क हासिल किया, हमें मुल्क की कदर जी नहीं जिस तरह होनी चाहिए थी ना। जी जी बिल्कुल। मतलब मैं तो वो बंदा हूँ कि मैं आपको तो वीडियो भी दिखाऊं, अभी भी वर्क चल रहा है ना, ये छोटे छोटे एक्सपोर्टर आ रहे हैं, कैमरों में मुझे नजर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना ना। जी जी। मैंने तो बकायदा इनके लिए जगह खोलिए कि आप मेरे पैसे भले बाद में दो, आप अपना वर्क पहले सीधा करो। और बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, और बड़ा यूथ जो है ना, मेरे पास बड़ा